How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are here again with a new chapter of class 4th, which is chapter number 8, Industries in India. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में जो हमारी कंट्री में है। उनमें किस टाइप्स के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। ऑल दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी क्लियर टुडे. ओके, so let's start our chapter. See, industries play an important role in economic growth of a country. Natural resources, which are raw materials for a particular product, are needed by an industries to change into finished goods that are ready to be used. See, industries एक country के economic growth में एक बहुत important role play करती है, because बहुत सारा ऐसा रेवेन्यू है जो कंट्री की ग्रोथ के लिए कहाँ से, हमारी इंडस्ट्री से ही जनरेट होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं जिनको हम एक रॉ मटेरियल मानते हैं, वो सभी क्या है, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज को ये नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तब जाके वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाती है और उसको क्या बनाती है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। और फिनिश गुड्स क्या होता है, वो गुड्स विच आर रेडी टू यूज। रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी कि फिनिश गुड्स को आप फाइनली क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द कॉटन बॉल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। जो कॉटन बॉल्स हमको प्लांट से मिलती हैं उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उनको पहले कॉटन क्लोथ्स में चेंज किया जाता है। कहाँ? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इंडस्ट्री क्या है, इज द प्लेस वेयर फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ओके, तो इंडस्ट्री क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल्स के थ्रू, उस जगह को इंडस्ट्री कहा जाता है। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा जो बाकी और चीज़ें हैं वो क्या है, रॉ मटेरियल्स के प्रोसेसिंग के लिए, दैट इज मनी, मशीन, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, these are the other things which are needed by the industry for processing raw material into finished goods. Okay, नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल। किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो तभी पॉसिबल है जब उसके पास प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, सपोर्टिव फैसिलिटीज हैं, जैसे कि एनर्जी, हेल्दी एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशंस एंड ट्रेडिंग। ओके, चलो, उसके साथ साथ उस कंट्री के पास स्किल्ड लेबर, मैन पावर, एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी होने चाहिए टू टेक एडवांटेजेस ऑफ सन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एंड कीप ऑन एडिंग टू इट। अच्छा लेबर, मैन पावर, एंटरप्रेन्योर होगा तो वो सभी इन बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अच्छा एडवांटेज लेकर क्या कर पाएगा, अच्छी प्रोडक्ट्स को, फिनिश गुड्स को बना पाएगा एंड इकोनॉमी में एड ऑन कर पाएगा। Now, classification of industries. Industries ka classification. So many ways are there of grouping industries, and based on the number of people employed and the kind of tools and machine used, industries are grouped into 3 main types. So कितने number of people किसी एक इंडस्ट्री में employed हैं, वहाँ किस टाइप के tools and machines का यूज़ किया जाता है, इन सब बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को 3 मेन टाइप्स में ग्रुप करते हैं। दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री, सेकेंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड थर्ड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ये कैसी होती है, काफ़ी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं जो यूजुअली सेटअप की जाती हैं एट होम, घर में। जनरली पीपल डू आर्ट वर्क, यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या आर्ट वर्क करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स विद सिंपल टूल्स एंड मशीन। दे रिक्वायर वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल मशीन्स एंड मटीरियल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है विच आर फाउंड नियर बाय देयर प्लेस ओनली। दीज इंडस्ट्रीज आर इज फैमिली ओन्ड एंड वर्कर्स में बी फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। ये इंडस्ट्रीज फैमिली ओन्ड होती हैं और यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं और ना इरेगुलर होते हैं, जब भी टाइम मिलता है तभी यहाँ पे काम करते हैं। एग्जाम्पल, टॉय मेकिंग, कारपेट वीविंग, बास्केट मेकिंग, पॉट मेकिंग, पेपर बाउल मोल्डिंग, फ्लोर एंड पल्सेस ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। सो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कौन से इंडस्ट्रीज के, कॉटेज इंडस्ट्रीज के। ओके, चलो, now next we come to small scale industry. Small scale industries as the name suggests, ये क्या है, small industries है, लेकिन cottage industries से बड़ी होती है। ये इंडस्ट्रीज में भी जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो कम है as, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। सो दीज इंडस्ट्रीज नीड लेस पीपल ओनली, लाइट मशीन, ज़्यादा हैवी मशीन नहीं चाहिए, एंड लेस अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। दे मे हैव लेसन नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड डेज, इसमें भी हो सकता है कि जो वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स है वो कम होते हैं। यूटेंसिल्स, सोप, फर्नीचर, बिस्किट, गारमेंट्स, प्लास्टिक गुड्स, ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। You can see this is the example or the picture which is showing you the small scale industries.
एंड नाउ वी कम टू द थर्ड कैटेगरी विच इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड होते हैं। ये इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पे ज़रूरत होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, जूट फाइबर टेक्सटाइल, सिंथेटिक फाइबर टेक्सटाइल, ये सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नाउ दीज आर द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री। ये सभी क्या है, हमारी कंट्री की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। महाराष्ट्र जो है, स्पेशली मुंबई है, लार्जेस्ट टेक्सटाइल सेंटर है यहाँ पे। उसके अलावा कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ, मदुरई, ये सभी फेमस सेंटर हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के। ओके, चलो नाउ वी कम टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज मशीन्स एंड टूल नीड इन ऑल इंडस्ट्रीज आर मेड ऑफ आयरन स्टील। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितने भी मशीन्स एंड टूल्स के हमें रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी में क्या होता है, वो सब आयरन एंड स्टील के ही बनते हैं। ये सभी इंडस्ट्रीज की बैकबोन होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ होते हैं, इन द रीजन्स क्लोज टू द आयरन ओर माइंस। ये इनके जो प्लांट्स होंगे वो उस एरिया में होंगे जो आयरन या आयरन ओर माइंस के पास होंगे। इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्लांट्स आपके जो हैं वो दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो, भिलई, रूरकेला, ये जगह पे आपके होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, सो वो कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, पुणे, गुड़गांव, चेन्नई। ओके, फिर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। रेलवे कोचेस कहाँ बनाए जाते हैं, परम्बूर, कपूरथाला। इलेक्ट्रिक गुड्स बनाए जाते हैं बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, कोयम्बतूर, चेन्नई, भेल। भेल कहाँ है आपका, भोपाल में है। ठीक है, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विच इज आईटी इंडस्ट्री, ये कहाँ लोकेटेड है, बेंगलुरु एंड हैदराबाद में। ठीक है, चलो उसके बाद अगर बात करते हैं हम केमिकल, फर्टिलाइजर, पेपर, सीमेंट, शुगर, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड टेलीफोन इंडस्ट्री, ये सब भी आपके कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ही इंक्लूडेड होती है। ओके, चलो नाउ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज मेकिंग अ सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स। जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता जाता है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं बहुत सारी गुड्स की प्रोडक्शन में। ठीक है, और उस रेट पे हम प्रोग्रेस भी जल्दी करते हैं। एज अ रिजल्ट वी आर लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ टुडे, और जितना ज़्यादा हम प्रोग्रेस करेंगे उतनी कंफर्टेबल लाइफ हम जीते हैं। हाउएवर दिस इज ऑल्सो हैविंग अ बैड इफेक्ट ऑन अ एनवायरनमेंट, लेकिन इसका हमारे एनवायरनमेंट पे भी एक बैड इफेक्ट होता है, बिकॉज इंडस्ट्रीज काफ़ी एयर एंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। इसीलिए वी शुड मेक एफर्ट्स टू चेक पोल्यूशन विच वुड डेफिनेटली हार्म अस। इसलिए हमको इस पोल्यूशन रेट को रेगुलरली चेक करना चाहिए, अदरवाइज ये हमें हार्म करता है। ओके, चलो I hope the chapter was very clear to you as we have completed the chapter over here. So we'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.